अंग्रेजों ने भारत में लगभग 350 सालों तक राज करा। इस राज में उन्होंने भारतीयों के साथ वे सब जुल्म करे जिसे सोचकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन इसी ब्रिटिश राज में भारत में अंग्रेजों के साथ कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई जो कि आज भी ब्रिटेन के हर एक स्कूल में पढ़ाई जाती है। इनमें से ही एक भयानक घटना थी जो कि आज से लगभग 250 साल पहले बंगाल में घटित हुई थी और आज भी इंग्लैंड के हर एक बच्चे को इस घटना के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। और यह घटना थी साल 1756 में घटित हुई ब्लैक होल ट्रेजरी। इस घटना में बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेज सिपाहियों को एक 14 बाई 18 फीट के कमरे में पूरी रात भर ठूस कर रख दिया जाता है, जिस कारण से 146 में से 123 अंग्रेज रातों रात इस छोटे कमरे में दम घुटने के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें तो हिल जाती हैं और साथ ही साथ यह इतनी गहरी छाप छोड़ती है कि आज भी हर एक ब्रिटिश नागरिक इस घटना को अच्छे से जानता है। इसलिए दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिन कारणों से यह घटना घटी थी। उन्हीं कारणों की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 17वीं शताब्दी में मुगल कमजोर पड़ने लग गए थे, जिस कारण से रीजनल पावर्स या क्षेत्रीय ताकतें अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और वे मुगलों से अपना संबंध खत्म कर रही थी। इसके साथ ही यूरोप के व्यापारी जैसे कि अंग्रेज, पुर्तगाली अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इस समय पर बंगाल पूरे भारत का इकोनॉमिक सुपर पावर था और इसके साथ ही बंगाल पूरे भारत का 60% से भी अधिक व्यापार अकेले ही संभालता था। इसलिए हर कोई बंगाल पर अपना दबदबा बनाना चाहता था और इसी कारण से अंग्रेजों ने साल 1690 में अपना व्यापार और अपना अधिकार बंगाल में फैलाने के लिए फोर्ट विलियम का निर्माण हुगली नदी के किनारे करा। इसका नाम इंग्लैंड के किंग विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था। इसके साथ ही ब्रिटिशर अपना अधिकार फैलाने के लिए राजाओं को महंगे तोहफे दिया करते थे और इसके बदले वे अपनी मनमर्जी मुताबिक व्यापार करते थे, जिसका सबसे बुरा प्रभाव घरेलू इंडस्ट्रीज और आम जनता पर हो रहा था। साल 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला गद्दी संभालता है और उसे ब्रिटिशरों का यह व्यापार बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिशर इस व्यापार का काफी ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। और इसके साथ ही सिराजुद्दौला को यह भी शक होता है कि ब्रिटिशर के द्वारा जिस फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया है वह सिर्फ इसलिए करवाया गया है ताकि ब्रिटिशर बंगाल पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बना सकें। और उनका यह शक यकीन में तब बदल जाता है जब उन्हें यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में लगातार कर्नेटिक वार में वहां के राजाओं को हराकर अपना शासन शुरू कर दिया है। इसलिए वे अब अंग्रेजों से जवाब मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। हालांकि इसके बाद भी सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल के गवर्नर को कई सारे खत लिखे जाते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों के द्वारा भविष्य में होने वाले किले के निर्माण को रोकने का भी आदेश देते हैं और इसके साथ ही ब्रिटिशर के द्वारा करी जा रही बंगाल में मनमर्जी को रोकने का भी आदेश देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। जब सिराजुद्दौला को इस बारे में पता चलता है तो वे अपने 50,000 सैनिकों, 500 हाथी और 50 तोपों के साथ भीषण गर्मी में 16 जून 1756 को फोर्ट विलियम का घेराव करने निकल पड़ते हैं। और जब बंगाल के गवर्नर जॉन डेरेक को इस बारे में पता चलता है कि अब उनकी हार निश्चित है, तो तब वह सभी मिलिट्री कमांडर, औरत और बच्चों को हुगली नदी में रखी एक बोट की मदद से वहां से भाग निकलता है और इसके साथ ही किले की रक्षा के लिए कमांडर जॉन होवेल के नेतृत्व में 170 सैनिकों को फोर्ट विलियम में ही छोड़ देता है। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की आर्मी फोर्ट विलियम को तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है, जिस कारण से ब्रिटिश आर्मी उनके सामने सरेंडर कर देती है। इस जीत के बाद सिराजुद्दौला के द्वारा 2 घोषणाएं करी जाती हैं, जिसमें पहली होती है कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया जाएगा और दूसरा फोर्ट विलियम की जिम्मेदारी अब अंग्रेजों से छीनकर राजा मणिकचंद को दे दी जाएगी। इसके बाद सिराजुद्दौला और कमांडर जॉन होवेल के बीच कुछ बातचीत होती है और इसके बाद सिराजुद्दौला वहां से चले जाते हैं। समय बीतता जाता है
और इसी बीच सिराजुद्दौला के सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच एक ब्रिटिश सैनिक के द्वारा सिराजुद्दौला के सैनिक को गोली मार दी जाती है। उसके बाद जब यह बात नवाब सिराजुद्दौला को पता चलती है तो यह निर्णय लिया जाता है कि इन ब्रिटिश सैनिकों को सुबह तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उन्हें फोर्ट विलियम में ही बनी काल कोठरियों या कैद खानों में बंद कर दिया जाता है। ये कोठरियां 14 बाई 18 फीट की थी और इन कोठरियों में सिर्फ 3 या 4 कैदियों को ही रखा जा सकता था, लेकिन उस रात को 146 लोगों को इसके अंदर ठूस दिया जाता है। इसके साथ ही उस समय पर जून की भयानक गर्मी भी थी और इन कोठरियों में सिर्फ 2 खिड़कियां थी। सिर्फ 2 खिड़कियां होने के कारण लोग सांस लेने के लिए इन खिड़कियों की तरफ भाग रहे थे, जिस कारण से कई लोगों ने तो रात के 9 बजे तक ही अपना दम तोड़ दिया था। बताया जाता है कि कई लोगों ने तो ड्यूटी में तैनात गार्ड से गोली मारने की भी अपील करी ताकि वे इस नरक से छुटकारा पा सकें। इसके बाद करीब सुबह के 6 बजे दरवाजा खोला जाता है। 146 में से कुल 23 लोग ही जिंदा बच पाते हैं और इन्हीं में से कमांडर जॉन होवेल भी एक इंसान होते हैं जो बाद में यह पूरी कहानी बयां करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट्स को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। यहाँ तक कि आज भी ब्रिटेन के स्कूल में इस घटना को एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज करा जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर करे गए क्रूरता की कभी बात तक नहीं करी जाती। दोस्तों, क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से ही जानकारी थी? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।